हेलो दोस्तों, हम हैं स्टडी विद शैलेंद्र और हम बात कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल के मैथ सॉल्यूशंस की। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन नंबर 81 टू 85। तो चलिए देख लेते हैं। ये हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। 12% बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है। राइट। देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन को हम रेशियो मेथड से भी अगर लगाते हैं तो रेशियो मेथड से भी इसको कम से कम दो तरीके से इसको हम अप्रोच कर पाएंगे। राइट। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर एक मेथड डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। क्या है यहाँ पर कि किसी वस्तु का, यहाँ पर किस किस की बात है, यहाँ पे सीपी की बात है, क्रय मूल्य की बात है, यहाँ अंकित मूल्य इट मीन्स एमपी की बात है, और किसकी प्रॉफिट चाहिए तो सेलिंग प्राइस भी इसका होगा। राइट। तो लिख लेते हैं। देखो सीपी है हमारे पास, यहाँ पर एमपी की बात है और यहाँ पर किसकी बात है, एसपी की बात है। अब देखिए बच्चे, पहला स्टेटमेंट पढ़िए। पहला क्या है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का क्या है, 80% है। 80% इट मीन्स 4/5। कौन है 80% क्रय मूल्य? मतलब अगर अंकित मूल्य आपका 5 है तो क्रय मूल्य क्या है बच्चे, क्रय मूल्य है 4। राइट। अब सेकंड पढ़िए, क्या है, 12% बट्टा दिया मतलब डिस्काउंट दिया। और आपको बताया था, जब आपको प्रॉफिट लॉस का बेसिक कॉन्सेप्ट हम पढ़ा रहे थे उस दौरान बताया था कि डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है, डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे दिया जाता है। इट मींस अंकित मूल्य पर दिया जाता है। राइट। तो देखिए 12%, तो 12% को आप फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 12% इट मींस क्या होता है, 3/25। राइट, 3/25। डिस्काउंट है तो माइनस, मतलब अगर उसका अंकित मूल्य 25 है तो कितने की चीज जा रही है, वो जा रही है 22 रुपए की। राइट। अब देखिए बच्चे, ये रेशियो बन गया। अब रेशियो में सीपी, एमपी और एसपी का रेशियो बनाएंगे। तो इसके लिए हमने आपको ऑलरेडी एक फिलिंग मेथड बताया हुआ है। फिलिंग मेथड क्या होता है कि जिसके आगे जगह खाली है उसको फिल कर दे। यहाँ पे किसके आगे जगह खाली है, 5 के आगे तो भर दिया, यहाँ किसके आगे, 25 के आगे। राइट। अब देख लीजिए, ये हो जाएगा 25 चौके 100, ये हो जाएगा 25 पंचे 125 और ये हो जाएगा कितना, 22 पंचे 110। राइट। अब देखिए क्या चाहिए आपको, प्रॉफिट बताना है। देखो कितने का प्रॉफिट हुआ, 100 रुपए की चीज कितने में बिकी है, 110 में। तो प्रॉफिट कितना हुआ बच्चे, प्रॉफिट हुआ है आपको कितना, 10 यूनिट का। और कितने रुपए पे हुआ है, आपको हुआ है 100 पे। और परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे आप, 100 का गुणा। तो प्रॉफिट परसेंट विल बी द कितना, 10। राइट। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया बच्चा, प्रॉफिट परसेंट आ गया आपका 10%। क्लियर है, काफी आसान था। यहाँ पर रेशियो आपको बनाना आना चाहिए सीपी, एमपी और एसपी का। यहाँ पर बात क्या थी कि 80% है अंकित मूल्य का क्या, सीपी। तो अंकित मूल्य का 80% सीपी है तो हमने क्या लिख दिया, 4 से 5। 12% डिस्काउंट था तो 25 से 22। फिलिंग मेथड लगाया तो ये हमारा रेशियो बना। रेशियो बनने के बाद आंसर आ गया हमारा, प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया, 10%। राइट। ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, समझ में आ गया होगा। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी व्यापारी ने बिक्री के लिए सिले सिलाए वस्त्रों के मूल्य पर 25% छूट देने की घोषणा की। यदि कोई खरीदार 400 रुपए की छूट चाहता है तो उसे 320 रुपए वाली कितनी कमीजें खरीदनी होंगी। राइट। क्या बोल रहा है कि 400 रुपए की अगर छूट चाहिए है तो उसे 320 रुपए वाली कितनी कमीजें खरीदनी होंगी। राइट। चलिए देख लेते हैं। क्या है कि एक कमीज पर कितना डिस्काउंट है, देख लेते हैं। एक कमीज पर छूट, एक कमीज पर छूट कितनी है बच्चा, देख लेते हैं। अगर कोई चीज कितने की, 320 रुपए की मिल रही है आपको, अगर कोई चीज 320 रुपए की मिल रही है और इस पे आपको क्या मिल रहा है, 25% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। राइट। तो 25 चौके 100 और 4 8 32, मतलब एक कमीज पे आपको कितने रुपए की छूट मिल रही है, एक कमीज पर आपको मिल रही है 80 रुपए की छूट। राइट। एक कमीज पर आपको कितने की छूट मिल रही है, एक कमीज पर मिल रही है आपको 80 रुपए की छूट। तो कितनी कमीजें खरीदे ताकि उसे 400 रुपए की छूट मिल जाए। तो एक कमीज पर कितने का डिस्काउंट है, 80 रुपए का। राइट। मतलब 80 रुपए पर, 80 रुपए के डिस्काउंट पर आपको क्या मिल रही है, एक कमीज मिल रही है। राइट। तो आपको कितने रुपए का डिस्काउंट चाहिए, आपको चाहिए 400 रुपए का डिस्काउंट। तो आपको कितनी चीजें खरीदनी पड़ेंगी, यहाँ पे 5 तो यहाँ पर 5। राइट।
कितनी कमीजें खरीदनी पड़ेंगी? आपको खरीदनी पड़ेंगी 5 कमीजें, तो आपको क्या मिल जाएगा? 400 रुपए का मिल जाएगा आपको डिस्काउंट। राइट, समझ में आ गया? कुछ नहीं था, सिंपल सा सवाल था। क्या था कि 25% का डिस्काउंट देने की घोषणा कर चुका है कौन? व्यापारी। अब जो खरीदार है वो 400 रुपए का डिस्काउंट चाहता है कंप्लीटली, तो उसको 320 रुपए वाली, जिस कमीज का, एक कमीज का प्राइस 320 रुपए है, तो 320 रुपए वाली कितनी कमीज है वो खरीदे ताकि उसे 400 रुपए की छूट मिल जाए। तो पहले हमने ये देखा कि अगर वो एक कमीज खरीदता है 320 की, तो कितने रुपए का डिस्काउंट लेता है? तो वो लेता है 80 रुपए का डिस्काउंट। तो फिर 400 रुपए का डिस्काउंट लेना होगा तो कितनी कमीज लेगा? तो कितनी लेगा? या यहाँ पर देखो, आपको इसका ये 5 गुना ये है तो इसका 5 गुना ये, मीन्स कितनी कमीजें खरीदेगा वो? 5 कमीजें खरीदेगा। राइट, क्लियर है? आसान सवाल है, समझ में आ गया होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 83 आपके सामने है। क्या है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। ठीक है, अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है। इस प्रकार की बिक्री में लाभ या हानि प्रतिशत आपको बताना है। राइट, यहाँ पर भी देखो, क्रय मूल्य मतलब सीपी, अंकित मूल्य मतलब एमपी और एसपी की बात है। तो लिखते हैं सीपी, और क्या लिखेंगे हम? एमपी, और क्या लिखेंगे हम? एसपी। राइट, देखो बच्चे, इस टाइप के सवालों में आपको रेशियो बनाना आना चाहिए। राइट, और बेसिक से हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि हम इस सवाल को बेसिक से भी आपके साथ डिस्कस करें, तो आप हमें सपोर्ट करिए, ताकि जैसे हमारे बन के सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे, हम आपके लिए एक स्पेशल अरिथमेटिक की सीरीज लाएंगे और उसमें आपके साथ सारे मेथड्स डिस्कस किए जाएंगे। राइट, चलिए यहाँ पे क्या है, पहले 20% की बात है। 20% इट मीन 1/5 अधिक है तो प्लस। अब बच्चे कौन अधिक है? कौन अधिक है बताइए? कौन अधिक है? अंकित मूल्य अधिक है। किससे? क्रय मूल्य से। राइट, मतलब अगर क्रय मूल्य 5 है तो अंकित मूल्य कितना होगा? 6 होगा। क्लियर? चलिए अब आगे क्या बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर क्या दिया है उसने? 20% का बट्टा दिया है। देखो बच्चों, यहां पर लिखा है अंकित मूल्य पर डिस्काउंट, अगर नहीं भी लिखा होता है तब भी डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है? अंकित मूल्य पर। क्लियर है? चलिए 20% इट मीन 1/5 डिस्काउंट है तो माइनस, मतलब 5 का सामान कितने में बेच दिया? 4 में। अब देखिए बच्चा, फिर से आपको वही रेशियो बनाना है सीपी, एमपी और एसपी का। क्या लगाएंगे? फिर से फिलिंग मेथड लगा दीजिए। फिलिंग मेथड क्या होता है? जिसके आगे जगह खाली उसको फिल कर दी। इसके आगे 6 की आगे जगह खाली है, 6 भर दिया, और 5 की आगे जगह खाली थी, हमने 5 भर दिया। तो ये देखो 55 25 हो गया, ये कितना हो गया? हो गया आपका 30, और ये कितना हो गया? 24। देखो बच्चे, आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। 25 रुपए की चीज 24 रुपए में बिक रही है, तो क्या हो रहा है? आपको हो रहा है लॉस। कितने का? 1 यूनिट का। कितने रुपए पर? 25 पर। और परसेंट निकालने के लिए हम करते हैं 100 का गुणा। तो लॉस परसेंट कितना आ गया बच्चा? लॉस परसेंट आ गया आपका 4%। क्लियर? लॉस परसेंट कितना आ गया बच्चों? लॉस परसेंट आ गया आपका 4। सिमिलर सवाल था, जैसा आपने 81 लगाया था वैसे ही आपका 83 है। राइट, यहाँ पर इस टाइप के सवालों में आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। ये सीपी, एमपी और एसपी का आपको रेशियो बनाना आना चाहिए। बाकी जितने भी मेथड्स हम यूज कर रहे हैं वो सब परसेंटेज वाले हम मेथड्स यूज कर रहे हैं। क्लियर बच्चा? चलिए तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 84 है हमारे सामने। सिमिलर क्वेश्चन है। इस वीडियो के लगभग सारे क्वेश्चन सेम हैं। क्या है कि कोई व्यापारी एक घड़ी 450 रुपए में खरीदता है, मतलब सीपी आपका कितना है? 450 रुपए है। इसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% बट्टा देने के उपरांत उसे 20% लाभ हो। इस घड़ी का सूची मूल्य कितना है? मतलब आपको बताना है क्या? आपको बताना है इसका अंकित मूल्य। राइट, यहां पर लिख लीजिए, आपको नहीं मालूम तो सूची मूल्य मतलब होता है आपका अंकित मूल्य। राइट, सूची मूल्य और अंकित मूल्य एक ही होता है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एग्जामिनर आपके लिए अलग अलग टाइप्स के वर्ड्स यूज करेगा जिससे बच्चे जो है कंफ्यूजन में आ जाएं। राइट, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सूची मूल्य जो होता है वो एक तरीके से अंकित मूल्य ही होता है। राइट, अब देखिए यहाँ पे किस किस की बात है। डिस्काउंट दे रहा है तो एमपी भी होगा, और प्रॉफिट लॉस हो रहा है तो एसपी होगा। तो हमने लिखा सीपी, और क्या लिखा हमने? एमपी, और लिखा हमने एसपी। राइट, अब ऐसा चलिए कर देते हैं। क्या है कि अब क्या 10% डिस्काउंट दिया है? 10%। 1 डिस्काउंट है तो माइनस, मतलब 10 का सामान कितने में बेचा उसने? 9 में। अब क्या है? 20% प्रॉफिट। 20% मतलब 1/5 प्रॉफिट है तो प्लस
मतलब 5 का सामान कितने में, 6 में। अब देखिए बच्चे, आप यहाँ पर फिलिंग मेथड लगाएंगे तो आप सवाल को थोड़ा सा गलत कर लेंगे, राइट। क्या कर लेंगे आप, गलत कर लेंगे। तो देखिए बच्चे, सवाल को आप गलत कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर फिलिंग मेथड नहीं लगा सकते। आप फिलिंग मेथड लगाएंगे तो फिलिंग मेथड के लिए जो कॉमन वाला जो पोर्शन होता है ये कॉमन है, तो ये बीच में होना चाहिए, तब आप फिलिंग मेथड लगा पाएंगे, राइट। लगा तो आप ऐसे भी लेंगे लेकिन आप कंफ्यूजन में रहेंगे कि किसके आगे क्या फिल करना है, क्योंकि देखो 5 के आगे भी जगह खाली है, 6 के आगे भी जगह खाली है, तो आपके लिए कंफ्यूजन आ सकता है, राइट। तो आपको फिलिंग मेथड कब लगाना है, जब ये जो कॉमन वाला पोर्शन है जब वो बीच में हो, राइट। अब बात आती है कि ये कॉमन वाला पोर्शन तो बीच में है नहीं, तो फिर कैसे लगाएंगे हम। तो देखो कैसे लगाते हैं, जो जहां भी आपको कॉमन पोर्शन नजर आए उसको सेम बनाइए। यहाँ पे ये कॉमन पोर्शन है ये वाला, तो इसको क्या सेम बनाइए। नीचे 6 है ऊपर 9 है, तो या तो ऊपर नीचे इसको क्या करो, सेम बना दो। सेम बनाने के लिए हम ऊपर 2 का गुणा कर देते हैं और नीचे कितने का, 3 का गुणा कर देते हैं, राइट। तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 20, ये हो जाएगा हमारा क्या 18, ये हो जाएगा हमारा 15 और ये हो जाएगा हमारा 18। तो इस हिसाब से सीपी एमपी और एसपी का रेशियो क्या आ गया, 15, 20 और 18, राइट। अब क्या बोला है उसने कि इस घड़ी का सूची मूल्य बताना है, और क्या गिवन है आपके पास, घड़ी का क्रय मूल्य गिवन है। क्रय मूल्य कितना गिवन है, 450। यहाँ पर कितना है क्रय मूल्य, 15 यूनिट, तो 15 यूनिट की वैल्यू हो गई 450। तो बच्चे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। सूची मूल्य मतलब अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना है 20 यूनिट, तो 20 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 600। तो घड़ी का सूची मूल्य कितना हो जाएगा, घड़ी का सूची मूल्य हो जाएगा 600 रुपए, राइट। क्लियर है, काफी आसान सवाल है, समझ में आ गया होगा क्या था इसमें। मेनली देखो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको रेशियो बनाना आना चाहिए, किसका, सीपीएमपी और एसपी का, ठीक है। यहाँ पर हमने आपको गिने चुने मेथड्स बताए हैं रेशियो बनाने वाले, ठीक है। आप जब पढ़ रहे होंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन, उस दौरान हम आपको रेशियो कैसे बनाते हैं, और यहाँ पे तो देखो 3 ही एलिमेंट है, सीपीएमपी एसपी में भी अगर 4 भी हो 5 भी हो, उस दौरान हम कैसे रेशियो बनाएंगे, वो हम सारे मेथड्स आपके साथ रेशियो एंड प्रपोर्शन में डिस्कस करेंगे, राइट। तो काफी आसान है ये सारी चीजें, आप समझने की कोशिश करिए बस। यहाँ पर क्या था कि 10% डिस्काउंट था। डिस्काउंट हमेशा किस पर होता है, एमपी पर होता है, मतलब अंकित मूल्य पर होता है, तो 10 से 9 हो गया। प्रॉफिट लॉस हमेशा किस पे होता है, सीपी पे होता है, तो प्रॉफिट मतलब 20% में 1/5, 5 से 6 हो गया। देखो यहाँ पर हम फिलिंग मेथड क्यों नहीं लगा सकते, फिलिंग मेथड कब लगता है, जब कॉमन वाला पोर्शन बीच में हो। यहाँ पे कॉमन वाला पोर्शन कहाँ चला गया, लास्ट में चला गया। तो अब इस कंडीशन में क्या करते हैं, जो कॉमन पोर्शन है उसको सेम बनाते हैं। तो सेम कैसे बनाया, 9 दूनी 18, 6 ती 18, ये पोर्शन सेम हो जाएगा, तो 2 का ऊपर कर दिया, 3 का नीचे कर दिया। तो इस हिसाब से हमारा यहाँ हो गया 15, यहाँ हो गया 20, यहाँ हो गया 18। सीपीएमपी एसपी का रेशियो आ गया 15, 20 और 18। आपको घड़ी का क्रय मूल्य दे रखा था 450 और हमने फाइंड किया 15 यूनिट, तो 15 यूनिट की वैल्यू 450, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 30, तो 20 यूनिट की वैल्यू हो गई 600, राइट। तो इसका जो सूची मूल्य, घड़ी का सूची मूल्य कितना हो जाएगा, घड़ी का सूची मूल्य हो जाएगा 600 रुपए, राइट। काफी आसान सवाल है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, ये हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है कि कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा बेचने के समय 10% का बट्टा देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए सिमिलर क्वेश्चन है, सीपीएमपी एसपी का रेशियो बनाना है। सीपी एमपी और क्या एसपी क्या है, 20% अधिक अंकित कर रहा है, तो 20% इट मीन 1/5 अधिक अंकित कर रहा है, तो प्लस, मतलब अगर 5 रुपए की चीज है तो उस पर कितना प्राइस डाल रहा है, वो डाल रहा है 6 रुपए, राइट। अब डिस्काउंट 10%, इट मीन 1/10 डिस्काउंट है, तो माइनस, मतलब 10 रुपए का सामान किस पे बेच रहा है, 9 रुपए में, राइट। डिस्काउंट किस पे जाता है, मार्केट प्राइस पे जाता है। देखो अब कॉमन वाला पोर्शन बीच में आ गया, तो अब इस केस में आप फिलिंग मेथड लगा सकते हैं। हालांकि अभी जो मेथड लगाया था ना कि जो कॉमन पोर्शन होता है उसको सेम बना लीजिए, तो आप सेम बना लीजिए, ऐसे भी उसका आंसर आ जाएगा, राइट। तो सेम बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं हम, 6 और 5 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 30, तो 5 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 का यहाँ और नीचे 3 का। तो आप ऐसे भी कर लीजिए या फिर फिलिंग मेथड यूज कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 55 25, 6 पंचे 30 और 9 ती 27।
तो देखो बच्चे प्रॉफिट हो रहा है लॉस, 25 रुपए का सामान कितने में बिक रहा है, 27 में, राइट। सीपी एसपी का रेशियो क्या है, 25 सीपी हो गया, 30 एमपी हो गया, 27 एसपी हो गया। तो क्या हुआ, 25 का सामान कितने में बिका, 27 में। तो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ 2 यूनिट का। प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है आपको, तो प्रॉफिट परसेंट किस पर निकाला जाता है, हमेशा सीपी पर। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, राइट। 25 चौके 100, 4 दूनी 8%। तो इसका प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया बच्चा, प्रॉफिट परसेंट आ गया 8%, ठीक है। काफी आसान सवाल थे ये सारे के सारे, सभी सवालों में बस सीपी एमपी और एसपी आपको फाइंड करना था। रेशियो बनाना अगर आपको आ गया तो सवाल इजीली लग जाते हैं, आपको ज्यादा झंझट पालने की जरूरत नहीं होती है, काफी आसानी से सारे सवाल जो है सॉल्व हो जाते हैं। देखिए बच्चे, अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको काफी इंटरेस्टिंग मेथड बताए जाएंगे, और आपको ये भी बताया जाएगा कि अगर कोई क्वेश्चन बाय द वे कैलकुलेशन में भी अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो कैसे हम उसको अप्रोच करेंगे, ठीक है। अगर कोई सवाल जो है वो बेसिक आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई मेथड, कौन सा मेथड लगाएं, उस दौरान आप उस सवाल को कैसे अप्रोच करेंगे, आपका माइंडसेट कैसा होगा पेपर देते टाइम, आपको एक एक चीज बताई जाएगी। देखते हैं बच्चा, आप हमारे साथ बस जुड़े रहिए, हमको सपोर्ट करिए। जैसे हमारे बन के सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे, हम आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपको टेलीग्राम ग्रुप की भी सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे, इससे आप हमें डाउट्स भेज पाएंगे, और हम आपके डाउट्स जो है बाय वीडियो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम आपको इंस्टा आईडी भी देंगे, वहां पर भी आप अगर मैसेज करेंगे आप हमें, तो जो है वहां से भी हम आपके क्वेश्चंस को बाय वीडियो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 8% है, राइट। देखिए बच्चों, हमारे सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, और इस लिंक के जरिए आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। इस टेलीग्राम चैनल पर हम जितने भी अपने सेशंस कंडक्ट करते हैं यूट्यूब पर, उन सभी सेशंस की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और आप इन पीडीएफ को इजीली एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। और इसी के साथ ही हम आपको पूरे वीडियो के अंदर ये बताते हैं कि जैसे हमारे बन के सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे, हम आपके लिए एक स्पेशल अर्थमेटिक की सीरीज लाएंगे, जिसमें आपको बिल्कुल ऐसे पढ़ाया जाएगा जैसे आपको पेड कोर्स के दौरान पढ़ाया जाता है। आपको बिल्कुल वही कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा जो पेड कोर्सेज के अंदर प्रोवाइड करवाया जाता है। आपको बिल्कुल फीलिंग भी ऐसी आएगी जैसे आप एक पेड कोर्स के अंदर एनरोल हो चुके हैं, राइट बच्चे, ठीक है। और इसी के साथ ही आप वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और लोगों को भी बताइए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ पाएँ, और हमारा जो कंटेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए, राइट। और बच्चा, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड या वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, ताकि हम उसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करें, राइट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।